माला यार, मैं कैसे समझाऊं यार तुम्हारे घर वालों को। मैं आज नहीं तो कल बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। यार तुम समझाओ ना अपने घर वालों को। साहिल, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, बहुत मनाया, वो मेरी एक बात नहीं मान रहे। और तो और उन लोगों ने मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दी है। क्या शादी तय कर दी है? किसके साथ? कौन है वो? बताओ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं मार दूंगा साले को। कौन है वो? ये देखो, ये है। क्या हुआ तुम्हें इसे देख के? माला, ये तो मेरा दोस्त है सुनील। क्या? हाँ माला, ये तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, बहुत ही जिगरी दोस्त है। वैसे एक बात कहूँ यार, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा लड़का चुना है, बहुत ही शरीफ और बहुत ही नेक। साहिल, तुम ये क्या कह रहे हो? नहीं, मैं किसी और से शादी करूंगी? मर जाऊंगी मैं यार। नहीं माला, जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं तुम्हें एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। तो फिर ले चलो मुझे भगाकर। नहीं माला, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि भागने से प्यार मुकम्मल नहीं होता बल्कि बदनाम होता है, और मैं अपने प्यार को बदनाम नहीं कर सकता माला। तो फिर मैं क्या करूं साहिल? तुम ही मुझे बताओ। माला, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुनील मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, मैं उसके घर रोज आता जाता रहता हूँ। शादी के बाद वो रोज ऑफिस चला जाया करेगा, और उसकी एक बहन है, वो भी रोज कॉलेज चली जाया करेगी। फिर उसके बाद हम लोग बिना साथ फेरों के, बिना शादी के पति पत्नी वाले मजे करेंगे। बताओ कैसा रहेगा ये? क्या? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। मैं शादी नहीं करूंगी। तो यार फिर हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के लिए मानेंगे नहीं, और हम भाग सकते नहीं। देखो, अगर तुम्हारी शादी सुनील से हुई तो हम कम से कम रोज मिल तो पाएंगे। अगर किसी और से हो गई तो हमारा मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। समझो यार मेरी बात माला, समझो मेरी बात। इतना मत सोचो माला, तुम्हें मुझ पे भरोसा है कि नहीं? खुद से भी ज्यादा। साहिल, पूरा एक हफ्ता हो गया है मेरी शादी को। तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितना तड़प रही हूँ तुमसे मिलने के लिए। अच्छा, बस अपना बता दिया। जरा एक बार मेरे बारे में तो सोचो। अरे तुम्हारे पास तो फिर भी वो तुम्हारा पति है, यहाँ तो बस तारे गिनकर रात काटनी पड़ती है। साहिल यार, तुम फिर चालू हो गए। मेरे लिए वो बस नाम का पति है। आज तक मैंने उसे खुद को टच तक करने नहीं दिया है। सच बता रही हो? तुम्हारी कसम, दूंगा ये सबूत तुम्हें। अरे नहीं नहीं, कसम मत खा मेरी जान, तुझ पर तो मुझे पूरा यकीन है। साहिल यार, आओ ना, तुमसे मिलने का और तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। चलो फिर ठीक है, बंदा हाजिर है, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। ओके। माला, जल्दी से टिफिन ले आओ, नहीं ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। आ रही हूँ, रुक जाओ 2 मिनट। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग रत्ना। क्या भैया, आप भी अभी तक रेडी नहीं हुए? लगता है फिर मुझे आज कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। अरे किसी को भी लेट नहीं होगा। अरे वाह साहिल मेरे भाई, क्या टाइमिंग है यार तेरी आने की। यार अगर मैं रचना को छोड़ने जाऊंगा तो मुझे लेट हो जाएगा। अभी मुझे निकलने में 10 मिनट लग जाएगा, तब तक यार रचना को और लेट हो जाएगा। यार एक काम कर, तू रचना को छोड़ दे। हाँ तो छोड़ दूंगा, उसमें क्या है। रचना चलो। अरे यार, मैं अपनी एक फाइल तो लाना भूल ही गया। चलो आओ साहिल। चलो। थोड़ा जल्दी आना जान, क्योंकि तुम्हारे बिना एक एक पल एक एक महीने के बराबर लगता है।
अरे तुम कहो तो मैं जाऊं ही ना। हाँ मत जाओ। तो ठीक है फिर, नहीं जाऊंगा। आओ साहिल। तुम मेरा 15 मिनट वेट करो, मैं फटाक से आता हूँ। बैठो। रचना, ये क्या करो तुम? छोड़ो छोड़ो, हटो। अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा है? नहीं, क्योंकि आज मेरा कॉलेज आने का मन ही नहीं है। चलो ना, हम लोग आज लवर पॉइंट घूमने चलते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? अगर किसी ने देख लिया या सुनील को पता चल गया तो सोचा भी है क्या होगा? रचना, मैंने तुमको कितनी बार समझाया है कि मैं यार कोई ऐसा वैसा काम नहीं करूंगा जिससे सुनील को समाज में शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन साहिल, इसमें गलत क्या है? तुम तो जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हाँ जानते हैं, लेकिन हम तो नहीं करते ना तुमसे प्यार, तो फिर तुम्हारे प्यार का कोई मतलब ही नहीं। और अच्छा होगा कि तुम अभी समझ जाओ, ये प्यार का पागलपन छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। समझ जाओ मेरी बात। चलो बैठो। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे ही बताओ, इतना छुप छुपा कर आने की क्या जरूरत थी? छुप कर आना ही पड़ता है मेरी जान। तुमको किसी दूसरे की छत्र छाया में जो छोड़ के रखा है। देखो ना यार, कितनी अजीब बात है। कल तक हम बिना डरे जब चाहे तब मिल लिया करते थे, लेकिन आज देखना पड़ता है कि कोई पक्षी भी ना हमें देख ले। साहिल, आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा? कब तक हम लोग ऐसे छुप छुप कर ही मिलते रहेंगे? जब तक हमें हमारी किस्मत मिलाती रहेगी। और तुम टेंशन मत लो यार, भगवान ने हमारे लिए जरूर कुछ अच्छा सोच के रखा होगा। लगता है भगवान को भी हमारा मिलना मंजूर नहीं है। गलत बात। अगर मंजूर ना होता तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी मेरे दोस्त से ना करवाते। देखो ना, बीवी मेरे दोस्त की और पति वाला हक हमको मिल रहा है। मैं उनको अपना पति मानती ही नहीं हूँ। तुमसे बात मैंने कितनी बार बोली है, और चाहे कोई लाख कोशिशें क्यों ना कर ले, तुमसे ये हक कोई नहीं छीन सकता। तुम मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे। जिसके पास इतनी प्यारी गर्लफ्रेंड हो तो भला चाह कर भी कोई उससे दूर कैसे जा सकता है? अरे तुम आओ, अंदर आओ ना। बैठो। कितने दिनों बाद देखा है तुम्हें। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें मेरी याद बिल्कुल भी नहीं आती? अब क्या कहूँ, घर वालों ने इतनी जल्दी सब कुछ कर दिया कि मुझे दिल्ली से वापस आने तक का मौका नहीं मिला। मैं समझ सकती हूँ। अच्छा तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। ये लो खाओ। नहीं, मेरा बिल्कुल ही खाने का मन नहीं है। अरे मैंने बोला ना खाओ, ये लो। अरे मेरा पेट लो बिल्कुल... लो खाओ, चलो। नहीं बस अब खा अब लो नहीं। ना, मैं अब कह बहुत रही हो गया। साले तेरी इतनी हिम्मत, तू भाभी के हाथ से खा रहा है? छोड़ो साहिल इन्हें। मैं तो जान से मार दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई भाभी के साथ बैठने की और उनके हाथ से खाने की? साहिल छोड़ो, तेरी जान ले लूंगा। साहिल छोड़ो इन्हें, मेरे भैया है। साहिल छोड़ो इन्हें, हटो। क्या भैया? सॉरी। क्या भाभी, आपको पहले बोलना चाहिए था ना। बोलने का मौका ही कहाँ मिला। साहिल की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। बात यह है कि मेरे साथ गलत होते हुए साहिल देख नहीं सकता। प्रदीप तुम जाओ यहाँ से। प्रदीप यार माफ़ कर देना। सुनील भाई यार, वो मैं समझ नहीं पाया, माफ करना भाई। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। भाभी जी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो आपका भाई है, और आपने भी पहले कभी ना तो बताया और ना ही कभी उसे दिखाया। वो पढ़ाई के लिए दिल्ली गया हुआ था,
घर वालों ने मेरी शादी उसे बिना बताए ही कर दी। अब क्या एक भाई अपनी बहन से मिलने भी नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? वो तुम्हारा भाई है, जब चाहे तब आ सकता है। माला, माफ कर देना यार मुझे, मैं कुछ और ही सोच रहा था। तुम्हें तो पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता यार। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। सुनील यार, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? कब से चुप है यार? कुछ बता ना, क्या बात है? सुनील बोलना यार, क्या बात है? भाई, माला के साथ मेरी शादी तो हुई है, लेकिन सिर्फ नाम की। नाम की? मैं कुछ समझा नहीं। शादी को 2 हफ्ते हो गए, लेकिन उसने मुझे अपना शरीर कभी टच ही नहीं करने दिया। वो मुझे अपना पति मानती ही नहीं। भाई, कहीं भाभी का किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है? कोई और तो नहीं है उसकी ज़िंदगी में? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उसके घर वालों ने उसकी शादी ज़बरदस्ती कर दी थी। वो अभी पढ़ना चाहती थी। देख भाई, अब शादी की है तो उसे निभाना तो पड़ेगा ही, लेकिन देख लेना, भाभी जी तेरे प्यार को एक ना एक दिन जरूर समझेंगी। तू देख लेना, टेंशन मत ले भाई, सब ठीक हो जाएगा। चल। सुनील, कहाँ है यार तू? कहाँ चला गया? अजीब बात है यार, मुझे बुलाकर खुद गायब हो गया। भैया तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। लेकिन उसने तो बताया था कि आज कहीं चलना है। भैया ना सही तो मेरे साथ ही चलो। रचना, तुम ये अपना पागलपन ठीक कर लो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जैसा तुम चाह रही हो वैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हारी ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हाँ, तुम मेरी फीलिंग क्यों नहीं समझते हो? नहीं समझनी मुझे तुम्हारी फीलिंग। रचना, छोड़ो मेरा हाथ। रचना, ये क्या कर रही हो तुम? किसी अनजान इंसान को इस तरह से टच किया जाता है? बिल्कुल भी तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर। सॉरी भाभी। क्या चल रहा था ये? देख तो रही थी, तो फिर क्यों पूछ रही हो? खबरदार, कोई और आया ना तुम्हारी जिंदगी में तो जान ले लूंगी तुम्हारी। अरे मैं तो हमेशा अपनी जान पर अपनी जान लुटाने के लिए तैयार हूँ यार। वो कल सुनील बहुत दुखी था बेचारा। वो कह रहा था कि माला मुझे टच नहीं करने देती। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साहिल, मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है। कैसा आइडिया? मैं हर रोज सुनील के साथ ऐसा ही बर्ताव करूंगी, जिससे वो एक दिन मुझसे परेशान हो जाएगा और तब मैं उससे तलाक के लिए बोलूंगी। फिर मैं उससे तलाक लेके तुमसे शादी कर लूंगी, जिससे किसी को भी हमारे बारे में पता भी नहीं चलेगा और हम लोग बहुत दूर चले जाएंगे यहाँ से। कैसा लगा मेरा प्लान? वाह, प्लान तो बहुत ही खतरनाक है तुम्हारा। माला, जल्दी से टिफिन ले आओ, ये लेट हो जाएगा। आज मैंने खाना नहीं बनाया है और रोज रोज मैं सुबह इतनी जल्दी नहीं उठ सकती। और आज के बाद से मैं 10 बजे के बाद ही उठ पाऊंगी। ज्यादा भूख लगे तो खाना खुद बना लेना, वरना अपनी बहन से बोलना, वो बना देगी, समझे? सुनो, ये लो अपने कपड़े। मैं अब तुम्हारे कपड़े नहीं धुल सकती, समझ में आया? खुद से धुल लेना। नौकरानी समझ के रखा है एकदम। हाँ माला। साहिल, तुम जल्दी से घर के बाहर आओ। क्यों माला, इतनी रात को क्यों? अरे, तुम रात और दिन कब से पूछने लगे? चुपचाप जल्दी आओ, समझे?
साहिल माय लव। तुम्हें पता है आज मैं सुनील को ऐसे देख के बहुत खुश हूँ। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। तुम मुझसे बात करो ना। हाँ, वो खाना खाया तुमने? हाँ, तुम इतनी दूर होकर क्यों बात कर रहे हो? आज तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? नहीं, क्यों? पता नहीं यार। बस अब बहुत हो गया, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे तलाक चाहिए। ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो तुम्हारे लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी, जिसमें तुम्हारी भी भलाई है और मेरी भी। माला, तुम तलाक के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? क्योंकि मैं खुश रहना चाहती हूँ। बहुत जी लिया मैंने मर मर के, घुट घुट के। बस अब नहीं जीना मुझे ऐसे। मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहती हूँ, मुझे तलाक चाहिए। सुनील, मेरे दोस्त, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ भाई? बोल ना। भाभी ने कुछ कहा क्या? माला को तलाक चाहिए। उसे मेरे साथ रहने में घुटन होती है। मर मर के जी रही हो मेरे साथ। भाई, वो मेरे साथ चाहे जितना बुरा बर्ताव कर ले, लेकिन मेरे दिल में माला के लिए 1% भी कड़वाहट नहीं है। क्योंकि मुझे 7 फेरों का मतलब पता है, 7 वचनों का मतलब पता है। शादी कोई खिलवाड़ नहीं होते मेरे भाई, ये रिश्ता ऊपर से जुड़कर आता है। यहाँ तो लोग सिर्फ रस्में निभाते हैं, रस्में। माला मुझसे प्रेम नहीं करती है, लेकिन मुझे है। और प्रेम में कोई छल कपट नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता। माला मेरे साथ नहीं, मेरे बाद खुश रहना चाहती है। और एक पति होने के नाते मैं उसकी खुशी भला कैसे छीन सकता हूँ। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं उसे तलाक दे दूंगा। हाँ भाई, मैं माला को तलाक दे दूंगा। और शायद भगवान ने इस बार गलत बंधन जोड़ दिया है, गलत जोड़ दिया है। साहिल, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी, और मैंने सुनील से तलाक के लिए बात करी थी। उसका चेहरा देख के लगा था वो मान जाएगा। माला, तुमने बहुत ही गलत किया। साहिल, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? माला, तुमने बहुत ही गलत किया सुनील के साथ, और तुमसे ज्यादा तो मैंने गलत किया है। क्योंकि माला, हम लोग जो कर रहे हैं वो गलत ही नहीं बल्कि पाप है, पाप। और ऐसा पाप है जिसे इंसान तो दूर, भगवान भी माफ नहीं करेंगे। साहिल, अचानक से तुम कैसी बातें कर रहे हो? अचानक से नहीं माला, मैं कुछ दिनों से बस यही सोच रहा था कि शादी के बाद भी किसी के साथ प्यार का रिश्ता रखना सही है या गलत। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि ऐसा करना बहुत ही गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत। कल सुनील को रोता देखकर मुझे खुद पर इतनी गुस्सा आ रही थी कि मैं क्या करूं। यार, मेरी वजह से मेरे दोस्त की जिंदगी बर्बाद हो रही है। अगर मैं ही अपने दोस्त की जिंदगी बर्बाद करूं तो फिर भला मैं दोस्त किस काम का? और हमारे प्यार का क्या? बोलो, हमारे प्यार का क्या? इसमें गलती सुनील की ही है, वही हम लोगों के बीच में आया। हम लोग तो एक दूसरे से पहले से ही प्यार करते थे ना। हम लोग पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अब भगवान ने तुम्हारी ज़िंदगी में सुनील को भेज दिया है। इसीलिए अब तुम्हारे लिए जो कुछ भी है सुनील है। यार माला,
वो तुमसे बहुत ही प्यार करता है, बहुत ही प्यार करता है वो तुमसे। माला, शादी के पहले हमारा प्यार जिंदा था, लेकिन शादी के बाद भगवान को साक्षी मानकर लिए गए 7 फेरों के बाद हमारा प्यार मर चुका है। अगर देखा जाए तो अब तुम्हारे ऊपर मेरा अधिकार कुछ भी नहीं बचा है। नहीं साहिल, प्लीज ऐसा मत बोलो, मेरे ऊपर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। माला, मरने से मुसीबत का समाधान नहीं होता, बल्कि उसका सामना करने से समाधान होता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। तुम्हें पता है, जब मैंने सुनील को रोता हुआ देखा था तो मेरा कलेजा फटा का फटा रह गया था, और मैं सोच रहा था कि यार ये सब तो मेरी वजह से हो रहा है। इस सब की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं। तो अब इसे ठीक भी मैं ही करूंगा माला, मैं ही करूंगा। यार तुम मुझे भूलकर सुनील के साथ अपनी जिंदगी बिताओ। एक बार उसे समझ कर तो देखो माला, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, कभी भी तुम्हारा दिल नहीं दुखाएगा। और माला, जब हमारा प्यार शादी के मंडप में मुकम्मल नहीं हुआ तो फिर भला अब कैसे हो सकता है? तुम सुनील के साथ अपनी जिंदगी का सफर जारी रखो, क्योंकि हमारा अध्याय यहीं समाप्त होता है। नहीं साहिल, तुम मुझे मत छोड़ो, प्लीज मुझे मत छोड़ो। मैं तुम्हारे माला, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं तो तुम्हें उस बंधन से मुक्त कर रहा हूँ जिसका कोई वजूद ही नहीं है। और तुम उस बंधन का दामन थामो जिसमें भगवान की मर्जी है, जिसमें सुनील के साथ लिए गए 7 फेरों की मर्जी है। और हमारे बीच जो था वो तो महज एक सपना था। आंखें खुली, सपना टूट गया बस। और माला, जिससे तुम प्यार करती थी उससे तो शादी नहीं हो पाई, लेकिन जिससे शादी हुई है उससे प्यार करके देखो, शायद जिंदगी आसान हो जाए। और फिर तुम्हारा क्या होगा? तू माला का था और माला का ही रहेगा। और माला, इस पर साइन करो, कागज रेडी हैं। अब ये सब यहीं पर खत्म हो जाने दे मेरे भाई। और मेरा तुझसे वादा है, अब कभी भी माला की जुबान पर मेरा नाम तक नहीं आएगा। नहीं आएगा नाम ना माला? बताओ माला, अब तुम्हारी जुबान पर मेरा नाम कभी नहीं आएगा ना? अब तुम कभी भी मुझको याद नहीं करोगी ना? बताओ। नहीं। अब तुम दिल से सुनील को अपना पति मानोगी ना? भाई तू ये ठीक नहीं कर रहा है। मैं एकदम सही कर रहा हूँ भाई, एकदम सही। मैं अब और पाप नहीं करना चाहता भाई, नहीं करना चाहता। और मैं हाथ जोड़कर उन लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ जो शादी के बाद अपनी प्रेमिका से संबंध रखते हैं, कि तुम जो कर रहे हो वो प्यार नहीं, पाप कर रहे हो। अपनी ही नहीं बल्कि किसी और की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। जब शादी के पहले प्यार मुकम्मल नहीं हुआ तो बाद में कहाँ से हो जाएगा? क्यों किसी बेगुनाह को सजा बार बार दे रहे हो? चलता हूँ।